और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। झारखंड आज अपने सपूत मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मना रहा है। देश और राज्य के प्रति उनके योगदानों को याद करते हुए आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा न कि सिर्फ हॉकी बल्कि राजनीति और समाज सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। झारखंड का या कहे तो तत्कालीन बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व पटल पर नाम रोशन किया। मुंडा ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने जयपाल सिंह मुंडा झारखंड ही नहीं देश के सबसे बड़े आदिवासी नेताओं में एक थे। बचपन में जयपाल सिंह मुंडा को प्रमोद पाहन के नाम से जाना जाता था। जयपाल सिंह मुंडा वास्तविक नाम ईश्वर जयपाल सिंह था। कालांतर में यही प्रमोद पाहन या ईश्वर जयपाल सिंह मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा बने। खूंटी के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले जयपाल सिंह मुंडा के नाम कई कीर्तिमान हैं। देश के अति पिछड़े इलाके में भले ही उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया जानती है। 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान के रूप में जयपाल सिंह ने देश का नाम रोशन किया। 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने किया आदिवासी महासभा का गठन। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का किया था गठन। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में दिया था यादगार भाषण। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने कई अहम काम किए। जयपाल सिंह मुंडा का भारतीय सिविल सेवा में हुआ था चयन। जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। आप लोग आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासियों से ही समानता और अस्तित्व सीखना होगा, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अमित जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, झारखंड आज अपने सपूत मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मना रहा है और देश और राज्य के प्रति उनके योगदानों को भी याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। इनके बारे में कुछ बातचीत कर लेंगे। आज इनके गाथाओं को याद किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ हॉकी ही नहीं बल्कि राजनीतिक अगर रंग ढंग से भी देखा जाए तो उनका काफी योगदान रहा है। अमित जी बिल्कुल, जिस तरह बिरसा मुंडा को यहाँ पर भगवान माना जाता है, उसी प्रकार कह सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा जो है यहाँ के वो क्रांतिकारी वीर सपूत है जिन्होंने झारखंड की नींव रखी है। आज झारखंड का अगर निर्माण या झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो वो कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा की देन है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था और संघर्ष का परिणाम है कि आज झारखंड एक अलग स्वरूप में बना हुआ है और यहाँ जो जितने भी आदिवासी रह रहे हैं वो जो अपने अधिकार और हितों की मांग करते हैं, ये कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा जो है एक अलग राज्य मांग के साथ शुरू कर दी थी। यह अलग बात है कि वो उनका जो सपना था कि झारखंड में जिन आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाया जाएगा, उस राज्य में आज झारखंड के आदिवासियों को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिल सका है। लेकिन बावजूद इसके जो है कि जयपाल सिंह मुंडा का यह सपना ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाला समय ऐसा भी होगा, क्योंकि जैसी राजनीतिक चहलकदमी अभी देखने को मिल रही है कि भविष्य में जो है झारखंड के हितों में जो आदिवासियों का समावेश है वो पूरी तरह से समाहित होता दिखेगा। अभी झारखंड जो है अपने विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में यह भी देखना है कि यहाँ के लोग का विकास कैसा होगा, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा जो मरांग गोम के नाम से जाने जाते हैं वो एक ऐसे आधार तैयार कर चुके हैं, क्योंकि झारखंड का जो निर्माण है उसका आधार उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और जब 1952 में जब उन्होंने एक झारखंड के पार्टी के रूप में झारखंड पार्टी बना करके चुनाव लड़ा था और जब उन्होंने 34 सीटें प्राप्त की थी, उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि आने वाले समय में जो है झारखंड एक अलग अस्तित्व के रूप में जाना जाएगा। और यह हुआ भी जब 15 नवंबर
2 को झारखंड एक अलग राज्य बना। हालांकि बिहार के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जब उनकी मांग हुई थी कि झारखंड एक अलग राज्य बने, तब यह भी बात उठी थी कि अगर झारखंड एक अलग राज्य बनता है तो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह चरमरा सी जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी जो यह सोच थी वह बिल्कुल असफल थी, क्योंकि वो जानते थे कि झारखंड जो है खनिज संपदाओं से भरा राज्य है, और उस वक्त जब अंग्रेज का शासन होता था, अंग्रेज जो यहाँ से कोयले निकाल करके कोयले का जो उपयोग कर रहे थे, उस कोयले ने भी यह संदेश दे दिया था कि आने वाले समय में झारखंड जो है पूरे देश के लिए उपयोगी साबित होगा। और यही वजह है कि आज झारखंड के कोयले से पूरा देश जगमगाता है। और इतना ही नहीं, झारखंड में जितने भी खनिज संपदा भरे पड़े हैं वह पूरे देश के हितों के लिए काफी है। और इसका जो शुरुआत है वो मरनगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने जो तैयारी की थी, उसी का यह परिणाम है जो देखने को आज मिल रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आदिवासी महिलाओं की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, तो उन महिलाओं के हितों की भी बात कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने खेल माध्यम से युवाओं को जो संदेश दिया था, और पहली बार जब उन्होंने 1928 में एडमस्टेड इंग्लैंड के जो है वहां पर जो पहली बार ओलंपिक फुटबॉल खेली गई थी और वहां से भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि झारखंड के युवा में, झारखंड के लोगों में वह ताकत है कि वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज जो पहला भारत ओलंपिक गोल्ड मेडल जो था वो फुटबॉल में माफ कीजिएगा, हॉकी में जो है वो जयपाल सिंह मुंडा ने ही दिलाई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें जयपाल सिंह मुंडा की, तो रांची शहर जो है जयपाल सिंह मुंडा के ऋणी है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा के लिए रांची में बहुत कुछ उनके नाम पर चल रहा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट आयोजित होती है। तो युवा जो है वो मरनगोम के जयपाल सिंह मुंडा से काफी प्रभावित है। उनके नाम पर कई तरह के गेम्स जो है यहाँ चलाए जाते हैं। हमें याद है कि मैं बता दूं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम कचहरी के समीप है, बिहार क्लब के समीप है। वहां पर जो है एक समय था कि वो स्टेडियम पूरी तरह से खंडर हो चुका था, लेकिन आज उस स्टेडियम का जो है निर्माण इस रूप में किया गया है कि लोग बाहर से उस स्टेडियम को सिर्फ देखने के लिए आते हैं। तो यहीं पर यह क्लियर हो जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा जो है उनके लिए झारखंड अब ऋणी है और उनके नाम पर बहुत कुछ कर रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जो है वो लोगों के दिलों में आज भी समाहित है और लोग जो है उन्हें याद करते हैं। जी बिल्कुल अमित, और देखिए आज भी जयपाल सिंह मुंडा की जो छवि लोगों के अंदर बनी हुई है, लोगों के दिमाग में बनी हुई है, वो आज भी कायम है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि रांची में जो है बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे ऐसे पार्क भी है जयपाल सिंह मुंडा के नाम से, जहाँ पे लोग जाते हैं, खेलते हैं। तो ये एक बड़ा योगदान रहा उनका, खासकर अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं इस फील्ड में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए अमित। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।